जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ेंगे, आवर्त सारणी। देखेंगे आवर्त सारणी क्या होता है। क्या आवर्त सारणी में हम आवर्त सारणी के बिना तत्वों को नहीं पढ़ सकते थे? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? और इस आवर्त सारणी को समय समय पर कौन कौन वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपना आवर्त सारणी दिया। और इसका आवर्त सारणी का हम इतिहास भी देखेंगे कि इसका विकास किस तरह हुआ। तो आइए हम समझते हैं पहला चीज कि ये जो आवर्त सारणी होती है उसमें पढ़ते क्या है। तो देखिए, जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी में हम तत्वों के बारे में जानकारी लेते हैं। तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। आवर्त सारणी में किसके बारे में पढ़ते हैं? तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि कोई तत्व है तो उसका रासायनिक गुण क्या होगा, भौतिक गुण क्या होगा, ये समझेंगे। अब बात करें तो अभी तक जो तत्व खोज हो चुके हैं, अभी जो वर्तमान में बात करें, वर्तमान में, तो वर्तमान में 118 तत्व, कितने? 118 तत्व हैं वर्तमान में अभी। जिसमें प्राकृतिक की बात करें, प्राकृतिक तत्व, नेचुरल एलिमेंट, तो इनकी जो संख्या है 92 है। कितने हैं? 92, 92। और मानवकृत जो इनकी संख्या है, मानवकृत, तो 118 में से क्या करेंगे, 92 घटा देंगे तो आपका बचेगा 26। तो 26 जो आपके हैं मानवकृत है। इनको हम प्रयोगशाला में बनाए हैं। कहाँ बनाए हैं? प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में हम नहीं बना है, ये वैज्ञानिकों ने क्या किया है, अपने सुख सुविधा के लिए 26 तरह का जो एलिमेंट है उसको कहाँ बनाया गया है? तो लैब में बनाया गया, प्रयोगशाला में बनाया गया। लेकिन ऐसे प्राकृतिक तत्व ऐसे तत्व जो ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद थे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक तत्व बोलते हैं। जो पहले से ही क्या थे? मौजूद, अर्थात जिसको हम बोल सकते हैं भगवान ने पहले ही से ही बना कर रखे, जैसे सोना, चांदी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। 92 तक इस तरह जाइएगा, यूरेनियम पर आता है 92 आपका। तो जो 92 तत्व है, ठीक है जी, वो प्राकृतिक है। लेकिन ये जो तत्व है प्रयोगशाला में इनको हम क्या किया है? बनाया है। समझ रहे हैं कि नहीं इतना चीज? अब ये देखते हैं, आवर्त सारणी की तरफ चलते हैं कि आवर्त सारणी क्या होता है। आवर्त सारणी पहले पढ़ने से पहले है तत्वों का वर्गीकरण, कि हमें तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तत्वों का हमने बांटा क्यों, बांटने की क्या जरूरत थी। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, तो वैज्ञानिकों ने समान गुण वाले तत्वों को एक साथ व्यवस्थित किया, जिसे हम तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। वैज्ञानिकों ने समान गुण वाले तत्वों को एक साथ व्यवस्थित किया, जिसे हम क्या कहते हैं? तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? आवर्त सारणी का, यानी पीटी को बोलेंगे शॉर्टकट में पीरियोडिक टेबल, पीटी का निर्माण हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं कि आप समझिए खुद, अभी वर्तमान में समझिए कि 118 तत्व हैं। कितने हैं? 118 तत्व होते। इन तत्वों में क्या होता है? कुछ तत्वों का गुण एक समान होता है। कुछ तत्वों का गुण क्या होता है? एक समान। कुछ तत्व जो होते हैं उनका गुण क्या होता है? एक समान मिलता है। और एक समान तत्वों वाले जितने भी गुण है, हमने क्या किया? उनको एक साथ रख दिया। क्या किया हमने? एक समान जितने भी तत्व हैं उनको हमने क्या कर दिया? एक साथ रख दिया। ऐसे आपके जो 92, इस समय 118 तत्व हैं। खैर स्टार्टिंग में बहुत कम तत्व थे। जैसे ये जो सबसे पहले बनाया था डोबनेनर का जो ट्रिक आया था, इसके समय मात्र 53 ही तत्व थे। कितने थे? 53, 53 ही तत्व थे। अभी जो है कितने हो चुके? 118। तो ये बताइए कि क्या जो 92, जो 53 तत्व इसके समय थे, अभी जो कितने हैं? 118। तो इनमें कुछ जो तत्व है उनका गुण एक समान है। गुण क्या है? एक समान है। तो वही कहता है कि समान गुण वाले तत्वों को, जिनका भी गुण एक समान है, उन तत्वों को हमने क्या कर दिया? एक साथ व्यवस्थित कर दिया। क्या किया हमने?
कि जो भी समान वाले थे, कुछ तत्वों का गुण एक समान था, तो उसको हमने क्या किया, एक पास क्या कर दिया, एक पास व्यवस्थित कर दिया, एक पास व्यवस्थित कर दिया। कुछ तत्वों का गुण एक समान था, तो हमने क्या किया, उसको एक पास व्यवस्थित कर दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, तत्वों का वर्गीकरण। और इसी का परिणाम था कि किसका विकास हुआ, आवर्त सारणी का। ऐसा देखा गया कि जो भी एक समान थे उसको एक पास रख रहे थे, जो भी एक समान गुण थे, क्योंकि 53 है, चाहे 53 जो उस समय तत्व थे, तो क्या सबका गुण अलग अलग थोड़ी था, 53 का एक समान था कुछ का, तो जितने भी समान थे सबको हम क्या कर रहे थे, एक पास पास रखते जा रहे थे। ऐसे करते करते किसका विकास हो गया, आवर्त सारणी का। यानी किसका खोज हो गया, आवर्त सारणी का। अब आवर्त सारणी क्या होता है इसको समझते हैं। तो आवर्त सारणी इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। देखिए, तो ज्ञात तत्व की वो विशिष्ट तालिका जिसमें समान गुण वाले तत्व एक साथ व्यवस्थित रहते हैं। ज्ञात तत्व की वह विशिष्ट तालिका, तालिका मतलब टेबल, जिसमें समान गुण वाले तत्व एक साथ व्यवस्थित रहते हैं, जिससे, देखिए ध्यान दीजिए, जिससे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। क्या होती है, जिससे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इसको पीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीटी। तो वैसी तालिका जिसमें क्या होता है, समान गुण वाले तत्व क्या होते हैं, एक साथ मिलेंगे आपको, माने एक का गुण पढ़ लेंगे। जैसे अभी हम अभी वर्तमान में जो है आपको दिखाते हैं यहाँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये देखिए एक ग्रुप एक में होता है। अभी जब हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। देखिए इनको हमने एक पास रखा है अभी इस समय जो आवर्त सारणी है हमारी। तो हम ये देखिए, एक अगर गुण, इसमें खैर हाइड्रोजन अपवाद है, लिथियम की बात करें तो अगर लिथियम का हम गुण पढ़ लिए, किसका गुण पढ़ लिए, लिथियम का गुण पढ़ लिए, तो सबका गुण इसी के समान होता है। लिथियम भी धातु है, ये भी सभी धातु है, तो हम एक का गुण पढ़ लेंगे, क्योंकि सबका गुण इसमें समान है, इसलिए इन सबको हम क्या किए हैं, एक पास रखें। दूसरा देखिएगा तो इसमें देखिए इस तरह, तो इन सब का भी गुण क्या होता है, एक समान होता है, तो हमने क्या किया, उनको एक पास रख दिया। तो आवर्त सारणी में यही होता है, जितने भी समान गुण वाले तत्व है उनको हम क्या करते हैं, एक पास रख देते हैं। समझ रहे हैं नहीं इतना चीजों को। तो वैसे ही चीजों को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। और इसमें बहुत सारी जानकारियां होती है, किस परमाणु का साइज बड़ा होगा, किस परमाणु का साइज छोटा होगा, कौन फास्ट रिएक्शन करेगा, कौन स्लो रिएक्शन करेगा। अगर हमको पूरा आवर्त सारणी के बारे में जानकारी है तो समझिए कि हमको केमिस्ट्री समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो मेन जान है केमिस्ट्री का वो आपका क्या है, आवर्त सारणी है। जो बच्चा आवर्त सारणी नहीं पढ़ा, ठीक है, वो समझिए कि केमिस्ट्री को उतने सही ढंग से नहीं पढ़ सकता है। तो जरूरी है कि हम क्या समझे, आवर्त सारणी को। अब देखिए आगे जो है, अगर इसकी बात करें, हिस्ट्री की बात करें, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीटी, आवर्त सारणी के इतिहास के बारे में बात करें, तो सबसे पहले डोबरेनर आया था। कौन आया था, डोबरेनर। और डोबरेनर ने क्या किया, त्रियक नियम दिया। कौन सा नियम दिया, त्रियक नियम दिया। और ये जो था एक जर्मन रसायनज्ञ था, जर्मन केमिस्ट था, और ये 1817 में क्या किया, एक सबसे पहले एक छोटा आवर्त सारणी बनाया। देखिए अभी वर्तमान में इसका आवर्त सारणी को हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था वो कौन बनाया था, डोबरेनर ने बनाया था। इसकी आवर्त सारणी गलत है, क्योंकि सभी इसका जो नियम है, ये जो बताया था, सभी तत्वों पर लागू नहीं होता है, इसलिए वर्तमान में इसको हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि सबसे पहला प्रयास जो किया था यही किया था, कौन, डोबरेनर ने। तो इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो डोबरेनर ने क्या दिया, त्रियक नियम दिया, और यह एक जर्मन और रसायनज्ञ था। 1817 में यह नियम दिया। इसने कहा, देखिए लिखा भी है सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहले डोबरेनर ने समान गुण वाले, ध्यान दीजिएगा, समान गुण, जिनका गुण क्या है, एक समान है, समान गुण वाले कितने तत्वों को, 3 तत्वों को एक साथ एक समूह में विभाजित किया। 3 तत्वों को, कितने तत्वों को, देखिए यहाँ 3 तत्व लिखे भी हैं। 3 तत्वों को एक समूह में विभाजित किया, जिसे त्रिक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, त्रिक, त्रिक कहा जाता है।
ठीक है जी। तो इसने क्या किया, समान गुण वाले 3 तत्वों को एक साथ लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिक कहते हैं। अब इसकी खासियत क्या है देखिए, तो इसके अनुसार किसी भी त्रिक के बीच वाले, किसी भी त्रिक के कौन से वाले, बीच वाले तत्वों का परमाणु भार 2 अन्य तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। यानी बीच वाला जो तत्व होता है, इसके 2 जो किनारे लिखे हैं, 2 तत्वों के परमाणु भार का क्या होता है, औसत। औसत मतलब ये होता है कि अगर कोई 2 संख्या है तो उसको दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए। 3 संख्या कोई है तो 3 को जोड़िए और 3 से क्या कर दिए, भाग दीजिए। 4 है तो 4 से जोड़िए और क्या कीजिए, 4 से भाग दीजिए। तो देखिए, तो इसका 23 है। अब देखिए जो किनारा किनारा है 7 और कितने 39, कितना लिखा है यहाँ, 7 और ये कितना है 39। अगर 7 और 39 को हम क्या करें, जोड़ दें, तो 7 और 39 होते हैं 46, और 46 से 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 23। देखिए यहाँ 23 लिखे हैं। तो अगर यही चीज यहाँ कह रहा है, किसी भी त्रिक के बीच वाले तत्वों का परमाणु भार 2 अन्य तत्वों के परमाणु भार का क्या होता है, औसत। अगर ऐसा हुआ कि बीच वाला जो परमाणु है, परमाणु का भार है, वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार, अन्य 2 तत्वों मतलब इसे लिथियम और यहाँ क्या है, पोटेशियम, भार का अगर ये औसत है, तो इन तीनों का क्या होगा, तीनों का गुण एक समान होगा। तीनों का गुण क्या होगा, होता भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तीनों का गुण हम क्या देखते हैं, जो गुण लिथियम को होता है वही गुण क्या होता है, सोडियम का, वही गुण पोटेशियम का। लिथियम के बारीक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम की बारीक कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, होता भी है। पोटेशियम की बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 1 होगा, होता भी है। तीन देख रहे हैं क्या हम, कि ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है। तीनों का गुण समान है कि नहीं समान है, एग्जैक्ट समान है। सेम इसी तरह कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो इसका होता है परमाणु द्रव्यमान 40, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट हिंदी में परमाणु द्रव्यमान कहते हैं 88, और इसका होता है 137। देखिए हम क्या कर रहे हैं, जब हम इन दोनों का औसत निकाल लेंगे, दो ही में 40 और कितना 137, देखिए 40 और 137, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 177 आएगा। चूंकि 2 ही है तो 2 से ही भाग देंगे, इतना तो मैथ आपको आना चाहिए तभी समझ में आएगा। तो 2 से भाग देंगे तो 88 कितना आएगा, 5 आएगा, लगभग ये 88 के बराबर ही है। देखिए तो स्ट्रोंशियम का कितना होता है 88, तो हम देखते हैं कि इन तीनों का गुण क्या एक समान है। कैल्शियम के भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, या इसके भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम एक गुण पढ़ लिए तो उस सभी तत्वों, जितने भी उस तत्व हैं एक साथ, उनके गुण का अंदाजा हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। तो इन तीनों तत्वों का गुण क्या होता है, एक समान होता है। इसी तरह यहाँ देख रहे हैं, क्लोरीन का होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80, आयोडीन का होता है 127। अब हम इन दोनों को जोड़ दें, 35.5 और किसको 127 को क्या करें, अगर हम जोड़ दें तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों का औसत 35.5 और 127 का औसत आएगा 81.25। कितना आएगा, 81.25, जो ब्रोमीन के द्रव्यमान के लगभग करीब है। देखिए 80 के करीब है। तो हम देख रहे हैं इन तीनों का गुण क्या है, एक समान है कि नहीं है। यहाँ एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, 81 कितना आ रहा है, 2 ही 5 है। इसीलिए तो यह नियम कुछ ही तत्वों के लिए क्या है, सीमित हो जाता है। आगे जैसे जाएंगे तो ये लागू ही नहीं है, 2 को जोड़ेंगे इसके बराबर एग्जैक्ट भी नहीं करेगा। समझ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा इतना चीज। तो यह नियम जो होता है कुछ तत्वों के लिए ही क्या होता है, सीमित है। इसलिए यह आज क्या है, इसको आज ये अमान्य है, आज ये वैलिड नहीं है, आज इसके बारे में हम यूज नहीं करते, लेकिन पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि सबसे पहला जो प्रयास किया था डोबरेनर ने किया था। सबसे पहला प्रयास कौन किया था, डोबरेनर ने किया था। तो सबसे पहले जो आवर्त सारणी के इतिहास में पहला जो नाम पढ़ा जाता है वो किसका है, डोबरेनर का है, क्योंकि कुछ तो शुरुआत किया है। समझ रहे हैं कि नहीं। आगे जब हम पढ़ेंगे अब न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ेंगे। तो इतने चीजों का आपने देखा। आइए फिर एक बार इसको हम शर्ट में समझ लेते हैं। तत्वों का वर्गीकरण क्या आता है, तो वैज्ञानिकों ने समान गुणल तत्वों को एक साथ व्यवस्थित किया, जिससे तत्वों को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप किसका विकास हुआ, अर्थात आवर्त सारणी का विकास हुआ। किसका विकास हुआ, आवर्त सारणी का निर्माण हुआ। आवर्त सारणी क्या होती है, तो वह विशिष्ट तालिका जिसमें समान गुण वाले, कौन से गुण वाले, समान गुण वाले तत्वों के एक साथ व्यवस्थित रहते हैं, जिससे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। डोबनेरर का ट्रिक क्या है, तो डोबनेरर क्या था, एक जर्मन रसायनज्ञ था जो 1817 में अपना पीरियोडिक टेबल दिया।
सर्वप्रथम डोबरेनर ने समान गुण वाले तीन तत्वों को एक साथ एक समूह में विभाजित किया, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिक कहा जाता है। इसके अनुसार किसी भी त्रिक के बीच वाले तत्वों का परमाणु भार दो अन्य तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। जैसे हम इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 46, 46 को 2 से भाग देंगे 23, और इन तीनों का जो गुण होता है एक समान होता है। एक का गुण मालूम है तो इन दोनों का गुण का अंदाजा हम लगा सकते हैं। सेम इसी प्रकार 2 को जोड़ेंगे, इसका 88 के करीब आएगा तो इन तीनों का गुण क्या होगा, एक समान होगा। इसी तरह इन दोनों का जोड़ेंगे तो 80 के करीब आएगा तो इन तीनों का गुण क्या होगा, एक समान होगा। और यह नियम कुछ ही तत्वों पर सीमित है, इसलिए आज क्या है, अमान्य। और इसके समय 53 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे, 53। तो आप इतने चीजों को समझे होंगे। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड का अष्टक नियम। विश्वास है कि आप इतने चीजों को समझे होंगे। आगे फिर अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।